13 चैप्टर है रिडक्शन ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशंस। 9 चैप्टर में हमने सेकेंड डिग्री की इक्वेशन के बारे में पढ़ा था जो एक कोनिकॉइड को रिप्रेजेंट करती थी। सेकेंड डिग्री की इक्वेशन इन जनरल हम लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(yz) प्लस 2g(zx) प्लस 2h(xy) प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है जो रिप्रेजेंट करती है कोनिकॉइड को। तो यहाँ इस चैप्टर के अंदर हम ये जो सेकेंड डिग्री की इक्वेशंस आएंगी उन्हें हम रिड्यूस करना सीखेंगे। मीन इस कोनिकॉइड को हम कौन से टाइप के कोनिकॉइड में रिड्यूस कर सकते हैं। वो एक एलिप्सॉइड भी हो सकता है, वो एक पैराबोलॉइड भी हो सकता है, वो एक हाइपरबोलॉइड भी हो सकता है, वो एक कोन भी हो सकता है, वो एक सिलेंडर भी हो सकता है और एक पेयर ऑफ लाइन भी हो सकता है। तो यहाँ हम ये जो सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है उन्हें इनमें से किसी एक में रिड्यूस करना सीखेंगे। तो इन्हें रिड्यूस करने का प्रोसीजर हम करेंगे कि कैसे हम ये जो सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करेंगे और वो स्टैंडर्ड फॉर्म इनमें से किसे रिप्रेजेंट करेगी या किस टाइप के कोनिकॉइड को रिप्रेजेंट करेगी वो हम करेंगे। तो हम एक कंसीडर कर लेते हैं एग्जाम्पल, सेकेंड डिग्री की इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं 2x² माइनस 7y² प्लस 2z² माइनस 10yz माइनस 8zx माइनस 10xy प्लस 6x प्लस 12y माइनस 6z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमें इक्वेशन गिवन है इसे इसकी हम कंपैरिजन करेंगे इस जनरल सेकेंड डिग्री की इक्वेशन के साथ में। तो हम देखते हैं a की वैल्यू हमें मिलेगी 2, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू 2 और yz का कोफिशिएंट है 2f, तो f की वैल्यू मिलेगी हमें -5, zx का कोफिशिएंट है 2g, तो g की वैल्यू मिलेगी हमें -4, h की वैल्यू मिलेगी हमें -5, u की वैल्यू मिलेगी हमें 3, v की वैल्यू 6, w की वैल्यू -3 एंड d की वैल्यू मिलेगी हमें 5। तो अब इसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है इससे हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करेंगे और वो स्टैंडर्ड फॉर्म कौन से टाइप की कोनिकॉइड की है फिर कंपैरिजन करके देखेंगे। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करने का मेथड क्या है। तो फर्स्ट स्टेप है स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करने का कि आप सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक की वैल्यू। डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक की वैल्यू होती है ये डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा, b माइनस लैम्डा, c माइनस लैम्डा। फर्स्ट रो में वैल्यूज आएंगी, यहाँ HH, यहाँ GG, यहाँ FF और इस डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे तो हमें इस इक्वेशन मिल जाएगी डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक की। अब इसे सोल्व करके हम लैम्डा की वैल्यूज लाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास a की जो वैल्यू है 2 माइनस लैम्डा, b की है -7, c की है 2, h की है हमारे पास -5, g की है -4 एंड f की अगेन है -5। तो इस डिटर्मिनेंट को जब हम सोल्व करेंगे तो लैम्डा की हमें 3 वैल्यूज मिलेगी, मतलब क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी हमें। उस क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो लैम्डा की 3 वैल्यूज है वो मिलेगी 3, 6 -12। तो यहाँ लैम्डा की हो सकता है ये तीनों की तीनों वैल्यूज डिफरेंट हो सकता है कुछ सेम हो। तो अगर हमारे पास लैम्डा की तीनों वैल्यूज डिफरेंट है, ऑल द 3 वैल्यूज ऑफ लैम्डा आर डिफरेंट, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस का सेंटर फाइंड आउट करेंगे। मीन हमारे पास अगर लैम्डा की वैल्यूज 3 की 3 डिफरेंट आती है तो हमें एक ऐसा कोनिकॉइड मिलेगा जिसका हम सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ लैम्डा की अगर तीनों की तीनों वैल्यूज डिफरेंट आती हैं तो हमें किस किस टाइप के जो कोनिकॉइड है वो मिल सकते हैं। तो हमें ये 4 टाइप के कोनिकॉइड मिल सकते हैं। फर्स्ट है एलिप्सॉइड,
एलिप्सॉइड की इक्वेशन क्या होती थी, एक्स स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई में बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई में सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी। तो 1 बाई ए स्क्वायर को अगर आप कोई नया कॉन्स्टेंट नाम दे देते हैं कैपिटल ए एक्स स्क्वायर, 1 बाई बी स्क्वायर को कोई नया नाम दे देते हैं बी, तो बी वाई स्क्वायर, और 1 बाई सी स्क्वायर को कोई नया नाम सी दे देते हैं तो सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्सॉइड। तो अगर आपके पास लैम्डा की तीनों वैल्यूज डिफरेंट आती हैं और 0 के बराबर नहीं आती हैं, ये और सारी की सारी वैल्यूज डिफरेंट भी हैं एंड नन ऑफ देम इज इक्वल टू 0, अगर इन तीनों में से कोई भी एक वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, कोई भी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है ऐसी, तो उस केस के अंदर हमें 4 टाइप के कोनिकॉइड मिल सकते हैं। तो फर्स्ट मैंने बता दिया एलिप्सॉइड, सेकंड हमें मिल सकता है कोन। कोन की इक्वेशन इन जनरल होगी ए एक्स स्क्वायर, या इन स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जैसे ये एलिप्सॉइड की मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बताई है, वैसे ये कोन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। थर्ड हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट, हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट क्या हो सकती है उसकी इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। सिमिलरली ये क्या हो सकता है, हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट्स जिसकी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड, सॉरी ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर माइनस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर लैम्डा की चारों वैल्यूज डिफरेंट भी है और उनमें से कोई भी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो हमें ये 4 टाइप के कोनिकॉइड वहाँ पे मिल सकते हैं जिनकी स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बता दी। तो यहाँ हमने लैम्डा की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अगर तीनों की तीनों वैल्यूज डिफरेंट भी हैं और इक्वल टू 0 नहीं है, तो हम इसके बाद में हम कोनिकॉइड का क्या फाइंड आउट करेंगे, सेंटर फाइंड आउट करेंगे। तो सेंटर फाइंड आउट करने के लिए हमें जो इक्वेशन गिवन थी सेकंड डिग्री की, उसे हम एक नया नाम दे देते हैं फंक्शन इन एक्स वाई जेड, क्योंकि एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल के अंदर फंक्शन है, तो इसे हमने नाम दे दिया फंक्शन इन एक्स वाई जेड। तो इसका हम सेंटर फाइंड आउट करते हैं। तो सेंटर फाइंड आउट करने के लिए जो सेकंड स्टेप है वो है कि हम क्या करेंगे, जो भी हमें फंक्शन दे रखा है एक्स वाई जेड में, उसका हम एक्स की विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, वाई की विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे और जेड की विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे और उन सभी को 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे। तो हमें 3 इक्वेशंस मिलेंगी एक्स वाई जेड के अंदर, तीनों को सोल्व करेंगे तो एक्स वाई जेड की जो वैल्यू मिलेगी हमें वो क्या देगी, सेंटर ऑफ द कोनिकॉइड। तो इक्वेशन है हमारे पास, उसका हम एक्स के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो वैल्यू आएगी 4x माइनस 8z माइनस का 10y, 4x माइनस का 10y माइनस का 8z बराबर में 0। तो यहाँ से 2 कॉमन लेके कट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 2x माइनस 5y माइनस 4z इज इक्वल टू 0। और अगर हम उसका y की विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो वैल्यू मिलेगी माइनस का 14y माइनस का 10x और माइनस का 10z। तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 10x माइनस का 14y और माइनस का 10z इज इक्वल टू 0। इस पूरी में से हम माइनस का 2 कॉमन लेके कैंसिल कर, 1 मिनट और वैल्यू आएगी एक, यहाँ पे x के विद रिस्पेक्ट टू 6 भी आ रहा है और y के विद रिस्पेक्ट टू 12 भी, तो यहाँ पे प्लस 6 प्लस 12 इक्वल टू 0, तो यहाँ वैल्यू आएगी प्लस 3 बराबर में 0। तो यहाँ हम माइनस का 2 कॉमन लेके कट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 5x प्लस 7y प्लस 5z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और z के विद रिस्पेक्ट टू करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव तो वैल्यू मिलेगी प्लस का 4z के बाद में आएगी माइनस का 10y माइनस का 8x और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भी हम माइनस का 2 कॉमन लेके कट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 4x प्लस 5y माइनस 2z प्लस 3 बराबर में 0। तो इन तीनों इक्वेशंस को अब हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज मिलेंगी 1/3, y की वैल्यू -1/3 और z की वैल्यू 4/3। तो ये क्या होगा, सेंटर ऑफ द कोनिकॉइड।
तो ये सेंटर ऑफ द कोनिकोइड है, इसमें हम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स देते हैं अल्फा बीटा गामा से। तो अल्फा बीटा गामा क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर। क्या कोऑर्डिनेट्स आए हैं, 1/3, -1/3 एंड 4/3। अब इतना करने के बाद में ये सेकंड स्टेप हो गया सेंटर फाइंड आउट करना। थर्ड स्टेप के अंदर हम डी डैश की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। डी डैश की वैल्यू इक्वल होती है यू अल्फा प्लस वी बीटा प्लस डब्ल्यू गामा प्लस डी। तो यू की हमने पहले जो कंपैरिजन करके वैल्यू निकाली थी वो थी 3, अल्फा की वैल्यू हमने निकाली है 1/3, वी की वैल्यू थी 6, बीटा की वैल्यू -1/3, डब्ल्यू की वैल्यू -3, गामा की वैल्यू 4/3 और डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी 5। तो सोल्व करते हैं, ये 3 से 3 कैंसिल 1, ये 3 की टेबल पे कट हुआ -2, ये 3 से 3 कैंसिल -4 प्लस 5। तो यहाँ ये वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो डी डैश की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0। तो ये 3 स्टेप थे जिसके अंदर हमने सबसे पहले डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिंग से लैम्डा की वैल्यू निकाली, सेकंड स्टेप में हमने सेंटर फाइंड आउट किया कोनी का, और थर्ड में हमने डी डैश की वैल्यू। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जहां लैम्डा की, इफ ऑल द 3 values of lambda are different and none of them is equal to 0, then the standard, या फिर हम कह सकते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म कैसे निकालते हैं कोनिकोइड की, इस फॉर्मूले से λ1x² प्लस λ2y² प्लस λ3z² प्लस डी डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमें डी डैश की वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हमने ये डी डैश की वैल्यू फाइंड आउट की है। तो λ1 तो हो गई हमारे पास, जो डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक से हमने लैम्डा की वैल्यू निकाली थी, हमने लैम्डा की वैल्यूज निकाली थी 3, 6 माइनस 12 वो यहाँ रख देते हैं, 3, 6 माइनस 12 और डी डैश की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम थ्रू आउट 3 कॉमन ले सकते हैं, तो वैल्यू मिलेगी x² प्लस 2y² माइनस 4z² इक्वल टू 0। तो एक तरह से ये किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, ax² प्लस by² माइनस का cz² इक्वल टू 0। और ये क्या होता है, हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट। तो इस वे से हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे सेकंड डिग्री की इक्वेशन को, जहां लैम्डा की वैल्यूज तीनों की तीनों डिफरेंट आती है और उनमें से कोई भी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है।